नाती ही निकला अपनी दादी का कातिल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और भेज दिया जेल। यह पूरा मामला जनपद हमीरपुर का है। बताया जा रहा है कि सिलोलर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला का शव घर में ही खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया। मैं सर वो अपने खेत गया था, मेरा भाई अपने खेत दादी के नाम वहीं गया तो वहीं बाइक खड़ी कर दिया। बोला कौन है? मेरे को गाली गलौज करने लगी सर। मेरे को पत्थर मारा तो पत्थर बाइक में लगे लाइट में, उससे लाइट उठ गया। वो मेरे को हमेशा ही गाली दिया करती, मान लो हमें कभी देखना ही नहीं चाहती थी। मतलब मेरे पापा को भी ऐसे मुझसे मरवा दिया उसने। ये 5 फरवरी को थाना सिसोलर पर सूचना मिली कि 80 वर्ष की एक महिला की हत्या हो गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां इस संबंध में मृतका सुखिया पत्नी स्वर्गीय सुदर्शन, इनके नाती जितेंद्र सिंह पुत्र जगदीश के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 11/21 धारा 302 अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इसी के सौतेले नाती, मृतका के सौतेले नाती शैलेंद्र उर्फ चिक्की पुत्र स्वर्गीय राजा भैया द्वारा उसकी हत्या किए जाने की आशंका है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद इसकी तलाश की गई और इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसने बताया कि वो मुझसे खुन्नस रखती थी, जब भी मैं मिलता था उसको दिखता था तो मुझे गाली गलौज करती थी। उस रात मैं शाम को मैं शराब वगैरह पिया, गांजा पिया। उसके बाद देखा दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा के अंदर चला गया। तो उसके बाद उससे पूछने लगी कौन। उसके बाद मुझे देखा तो गाली गलौज करने लगी। उधर युवतियों को आत्मरक्षा करने के लिए गुण सिखाने के उद्देश्य से हमीरपुर की एक बेटी ने कमर कस ली है। लगभग 1 सैकड़ा बालिकाओं और किशोरियों को आत्मरक्षा के तरीके सहित मार्शल आर्ट्स का निःशुल्क प्रशिक्षण ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के सहयोग से दे रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया। मार्शल आर्ट लखनऊ को मेरा हमीरपुर बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारी सरकार योजनाएं बहुत अच्छी बनाती है, परंतु कोई भी योजना तब सफल होती है जब युवा और हमारे जैसे जागरूक बच्चे जमीनी स्तर पर कार्य लेते हैं। हमें सरकार पर यकीन करना चाहिए, परंतु हमें अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के तहत मैंने 105 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और मेरा कार्यक्रम तब मैं अपने आप को सफल मानूंगी कि जिस दिन ये बालिकाएं स्वयं की एम्बेसडर बन जाती हैं और अपने समाज में जागरूकता लाने का कार्य करती है। मैंने आज 105 को किया, मैं चाहूँगी कि ये आगे जाकर 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण करे। मैं समझ जाऊँगी मेरा कार्यक्रम सफल हुआ। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं सम्मान के साथ में जीना सीखें और अपने खिलाफ हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने अंदर के साहस को बंद दें। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खेतों के बगल से होने वाले मॉडर्न के परिवहन से, ट्रकों के निकलने से उठने वाले धूल के गुबार से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। 2 दर्जन से अधिक किसानों ने मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एसडीएम को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ट्रकों के निकलने से उड़ने वाली धूल से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले में किसानों ने मुआवजा देने की भी मांग रखी है। सर, मरौली खदान का मामला है, जिससे हमारे खेतों से होकर के ट्रक गुजर रहे हैं। डस्ट उड़ती है जिससे हमारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए हम लोग कई जगह ज्ञापन भी दिए, थाने में भी दिया, एसडीएम साहब को दिया, लेकिन हम लोगों को अभी तक ना कोई मुआवजे की राशि मिली है, ना ही न्याय मिला है। अगर इस तरह में कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हमारी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। हम लोग किसान मारे फिर रहे हैं। हम लोग ग्राम भंवारी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं, भाई के निवासी हैं और हमारे खेतों के बगल से बालू के खदान के ट्रक भले निकलते हैं, उससे धूल के गुब्बारे कारण से हमारी फसल नष्ट हो चुकी है। और बस इसी तरह हमने सिसोलर में दिया था एप्लीकेशन और मौदहा भी गए, एसडीएम साहब को वहाँ पर भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब है ये था कि चलिए साहब को दे आए, साहब के पास आए हैं, डीएम साहब के पास, बस इसी का हल निस्तारण हो, बस इसी के लिए आए हैं साहब। उधर दारू के नशे में धुत लोग महिलाओं से करते हैं अभद्रता और ठेके की जगह घरों की बजाते हैं कुंडी।
आरोप लगाते हुए आधा दर्जन महिलाओं ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यह पूरा मामला जनपद हमीरपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर अंबेडकर नगर नवबत्सा में रहने वाली सैकड़ों से ज्यादा महिलाओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बस्ती में बने ठेके को जल्द से जल्द बंद कराने की भी मांग की गई। इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ नौबस्ता में जो देसी शराब का ठेका है, वहाँ बाहर के लोग आते हैं, पी के गाली गलौज करते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, घर में छोटी बच्चियाँ हैं, लड़के भी हैं, बहुएं भी हैं। बताओ ये परेशानियाँ कोई सुन नहीं रहा है। 2 साल से इतना ठेका हटवाने की कोशिश की, लेकिन कोई हटवाने की प्रयास ही नहीं किया। अब हम डीएम साहब के यहाँ आए हैं कि तीनों ठेका हटाए जाए। लोग इतने परेशान हैं कि न हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, और हमारा भाई लोग हैं सब पागल पड़ गए। दारू पीते हैं, पिलाते हैं, और दारू के जो ठेके खुले हैं, रात रात भर सो नहीं पाते, सारी रात नंगाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। उधर बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना के ग्राम पंचायत बिंदा में आगामी मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार एवं तेज टावर के द्वारा इंडियन आर्मी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर सहायक जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल गया उमाशंकर शर्मा थे। उधर खैरा में पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। इस दौरान 3 शराब तस्कर पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। खैरा के चुआ पंचायत के गंगटी बिशनपुर गांव का यह मामला है। यहां संचालित महुआ शराब की भट्टियों पर देर शाम प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की अभियान चलाई। कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के बाद महीनों बाद जुब्बा सहनी पार्क युवाओं के लिए खोल दिया गया है, जिसके कारण से युवाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच वैलेंटाइन डे भी नजदीक है और इसका सप्ताह भी शुरू है, जिसको लेकर युवाओं में काफी उत्साह का माहौल है। जुब्बा सहनी पार्क के खुलने से खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बताया जाता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और इसको लेकर युवाओं में खासतौर से उमंग रहता है। जुब्बा सहनी पार्क खुलने के बाद से शहरवासियों का आना जाना यहाँ शुरू हो चुका है। क्या मैडम आज पार्क में मौजूद हैं आप लोग, क्या लग रहा है आप लोग को? लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, लॉकडाउन से क्या प्रभाव पड़ा आप लोग को? कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन घर में बंद रहना पड़ा है। पढ़ाई सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं। फैमिली क्या होता नहीं होता ये सब पता चला कि फैमिली लोग के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना। अच्छा, फैमिली के साथ टाइम वेस्ट किए तो क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, अब तो पार्क खुल गई है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को? अच्छा महसूस हो रहा है। आज फर्स्ट बार पार्क में आए घूमने के? लॉकडाउन के बाद। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, आज कौन सा डे है आज, ये बता सकते हैं? आज नहीं चॉकलेट डे है। अच्छा, आज चॉकलेट डे है। क्या मनाए कि नहीं मनाए चॉकलेट डे? अभी नहीं, अब जस्ट मनाने ही जा रहे हैं। अच्छा, अब मनाने का चॉकलेट डे मनाने। अच्छा, पार्क खुला है तो अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब यहाँ आते हैं एंजॉय करने, टाइम पास करने। या पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, परीक्षा देने वाला है, तो वो आता है अपना परीक्षा देने, और देने के बाद उसका गार्जियन जो भी होता है थोड़ा देर अपना पार्क में टाइम पास करता है। बंदरा प्रखंड के सकरीमन एवं मुन्नी बेंगरी गांव में युवा मंडल का गठन किया गया। नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा समन्वयक रश्मि सिंह के निर्देशन में 5 दिवसीय युवा मंडल विकास अभियान बंदरा प्रखंड में चलाया जा रहा है। इसी के तहत यहां आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा मंच का गठन किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवक के तौर पर ओम प्रकाश ने अहम भूमिका निभाई। बंदरा प्रखंड के ग्राम पंचायतों में नए युवा मंडल के निर्माण एवं पुराने युवा मंडल के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। विस्तार से जानकारी दी गई, युवाओं को जागरूक किया गया, प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। बताया गया कि खेलकूद, समाज सेवा और विभिन्न सामाजिक कार्यों में युवाओं की सक्रिय योगदान सुनिश्चित हो सकती है, बशर्ते कि युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रंगीला कुमारी ने युवाओं को राष्ट्र हित में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम ईसा कुमारी है और मैं अपने छोटे से गांव से हूँ, सकरीमन से। मैं ये बोलना चाहूँगी दीपक जी को कि ये हमारे गांव में इतना सब कुछ ये लेके आए हैं नेहरू युवा केंद्र के तहत, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए ये इतना सोचते हैं, करते हैं। अभी जो इन्होंने बताया नेहरू युवा केंद्र के बारे में, इनकी गतिविधियों के बारे में, कि हाँ लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। उधर बंदरा में आरटीपीएस पर मिल रहे शिकायतों के मद्देनजर
बंदरा के सीईओ रमेश कुमार ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि RTPS काउंटर से जुड़ी हुई शिकायतें लोगों के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में अपने स्तर से उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। लोगों से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आएगी तो आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। पंचायत की बात है, पंचायत में वो बीडीओ साहब के अंदर में है, ठीक है। बीडीओ साहब को मैं पत्र भी दे देता हूँ और साथ साथ हम लोग पदाधिकारी डिस्कस भी कर लेते हैं, सभी लोग मीटिंग कर लेते हैं। पंचायत की RTPS है तो ऑन ही नहीं होता है, नहीं जाते को दिया है ना ज्ञापन, बिल्कुल।